हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में जो हमने करवाया था वो था 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक पार्ट करवाया था और बाकी सारा पार्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। इनकंसिस्टेंट जो होगा दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट तो नो सॉल्यूशन को कहते हैं, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका कंसिस्टेंट का आएगा, उस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसमें क्या करना है कि हमको ये बताना है कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाऊँ, आई थिंक चलिए फोर्थ और थर्ड एक सा है, फर्स्ट और सेकेंड एक सा, बट है सारा इजी ही। तो चलिए हम आते हैं थर्ड पे। 2x + y - 6 = 0। क्या है, 2x + y - 6 = 0। थर्ड का थर्ड, सॉरी थर्ड नॉट फोर्थ का थर्ड। 2x + y - 6 = 0 एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y - 4। 4x - 2y - 4 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, जैसे फर्स्ट और सेकेंड, तो उसको पहले आप क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ा करके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे और फिर आगे करेंगे प्रोसेस। चलिए, तो इसमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। एक बात जानते हैं, अगर तरीके से चले तो इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव। ये एक प्रोसीजर हुआ। अब इससे क्या मिलेगा, A1 लिख लेंगे, A1 2 हो गया, B1 कितना हो गया, 1 हो गया। केवल y है तो y का मतलब 1y होता है, और फिर C1 क्या हो गया, -6। फिर कोमा डालिए, A2 हो गया आपका 4, फिर B2 जो है वो हो गया -2, एंड C2 = क्या हो गया, -4। क्लियर है। प्रोसेस से चले तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब लिखना है 9 और स्टार्ट कीजिए। क्या, A1/A2 = V1/V2 = C1/C। देखते हैं क्या कहाँ कट होता है। चलिए, तो A1 है कितना, 2,
A2 कितना है 4 इक्वल्स टू B1 कितना है 1 और B2 कितना है -2 इक्वल्स टू C1 कितना है -6 और C2 कितना है -4। क्लियर? कट कीजिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 सॉरी 3 2 जा 6 नहीं ओके 2 3 जा 6 2 2 जा 4। क्लियर? अब क्या हो गया 1/2 बराबर -1/2 इक्वल्स टू माइनस नहीं होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा 3/2। क्लियर है? ये भी आपका सेम थिंग आया जैसा कि पहले किए थे। ये दोनों इक्वल नहीं है, कट कीजिए। ये दोनों इक्वल नहीं है, कट कीजिए। मीन्स ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट हो गया तब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। क्लियर है? अब ग्राफ बनाने के लिए आप लोग पहले भी सीख चुके हैं, फिर भी ग्राफ से आंसर कैसे निकालेंगे इसको मैं कम से कम कंप्लीट करवाता हूँ। अब चलिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे 2x + y - 6 = 0 इक्वेशन 1। इससे पहले टेबल बनाते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इससे टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे तो देखिए, इसमें y अकेला है, y को अकेला रख दीजिए, बाकी 6 को उधर मूव करवाइए, प्लस हो जाएगा और 2x उधर मूव होगा माइनस हो जाएगा। हो गया, आसान है, कुछ नहीं करना है। वैसे भी आप क्या करते, एक ना एक वेरिएबल को तो अकेला करना है ही, तभी जाके वैल्यू आप पुट करेंगे एक की तो दूसरे की वैल्यू आएगी। तो y यहाँ सिंगल था तो सबसे आसान यही लगा। यहाँ 2x था, अगर 2x बराबर लिखते तो इसको उधर मूव करवाते, फिर x = 2 करना पड़ता, तो इससे बेटर यही था। हो गया। अब क्या करना है, इफ x की वैल्यू रखते जाइए y की वैल्यू आता जाएगा। क्लियर है? इफ x = 0, क्लियर है, देन y = 6 - 2 × 0, 6 - 0 दैट इज 6। x की वैल्यू 0 निकाला तो y की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। इफ x = 1 देन हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे 0 1 -1 यही 3 रखने की, नेगेटिव भी आ जाए और पॉजिटिव भी आ जाए। तो y के क्या होगा, y कितना है 6 - 2x, तो 6 - 2 × 1, 6 - 2 दैट इज 4। अब इफ x = -1 देन y = क्या हो गया 6 - 2 और x के जगह क्या रखना है -1, x के जगह क्या रखना है -1। तो x की जब भी -1 रखते हैं तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ये क्या हो गया आपका 6 माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 से करोगे तो 2 ही होगा। क्लियर है? ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से कीजिएगा तो 2 ही होगा। तो ये हो गया कितना 8। अब क्या करना है, हमें टेबल बना देना। टेबल, अब इसका टेबल बनाना है। ये लीजिए, एक तरफ x एक तरफ y, और अब क्या करना है x की वैल्यू आप लेते आए हैं 0 1 -1, y की वैल्यू आपका क्या आया 6, फिर 4 और 8। क्लियर है? अब इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन लेंगे, तो यहां भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसे हमने अभी इक्वेशन 1 लेकर के किया वैसे ही इक्वेशन 2 लेकर के भी एक टेबल बना लेंगे। क्लियर है? और बाद में क्या करेंगे ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए तो दूसरा इक्वेशन लेते हैं 4x - 2y - 4 = 0। अब क्या होगा,
इसमें तो कोई अकेला है नहीं, तो आप क्या करेंगे, x को अकेला कर दीजिए, 4 को उधर मूव करवाइएगा 4 होगा, प्लस का हो जाएगा, 2y उधर मूव होगा 2y प्लस का हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, इससे x को अकेला करना है हमेशा, जरूरी नहीं है y को भी अकेला कर सकते हैं, बट इधर x को रखें तो x को अकेला कीजिए, तो 4 + 2y अपॉन 4 हो गया। अब क्या करना है, वैसे ही अब y की वैल्यू आप पुट कीजिए अपने मन से, x की वैल्यू आता जाएगा। इधर हमारा दोनों इक्वेशन ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ y था, x की वैल्यू पुट करते थे। अब ये ध्यान रखना कि खास करके यहाँ पे राइट साइड में जो होगा उसी की वैल्यू हम लेते हैं, मीन्स जो एक से ज़्यादा टर्म में होता है उसी वेरिएबल का हम वैल्यू अपने मन से पुट करते हैं तो अगला निकलता है। अब इसमें y की वैल्यू लेते जाएंगे और x की निकलता जाएगा। इफ़ y = 0, गौर कीजिए, फिर वही देन x = क्या हो जाएगा, 4 + 2 × 0/4। हाँ, ये क्या हो गया, 4 + 0/4 दैट इज 4/4। कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करना है, इफ y = 1 देन क्या होगा, x = क्या हो जाएगा, 4 + y की जगह 1 रखिए, रख दिया, 2y 2 × 1/4। ये क्या हो गया, 4 + 2/4, ये हो गया 6/4, तो 3/2, और 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5। क्लियर है? अब क्या करना है, y की वैल्यू -1 रख देना, फिर क्या होगा, देन x = क्या हो जाएगा, 4 + 2 × -1 रखे तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, इससे पहले भी बताए थे, /4। तो ये हो गया आपका 4 प्लस माइनस क्या हो गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2/4 दैट इज 2/4, तो 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 हो गया। अब क्या करना है, इसका भी एक टेबल बना लेना है। अब इस टेबल में वही करना है, x और y 1 2 3 तीन ही हमको क्या करना है, 3 ही कॉलम बनाना है x y को छोड़ के। तो अब क्या करना है, y की वैल्यू रखे हैं 0 1 -1, तो 0 रखे हैं तो x का 1 आया, यहाँ रख दीजिए, y का 1 रखे हैं तो ये 1.5 आया, और ये -1 है तो 0.5 आया। अब क्या करना है, अब इस दोनों टेबल को ग्राफ में दिखाना है। क्लियर है? अब इसको मिटाते हैं और यहाँ ग्राफ बनाते हैं साफ सुथरा, ताकि आप लोगों के समझ में ठीक से आ जाएगा। अब इसका कोई काम फिलहाल नहीं है। चलिए, अब अगर देखा जाए तो एक x एक्सिस ड्रॉ कीजिए और एक y एक्सिस ड्रॉ कीजिए, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा उसको हम ओरिजिन कहेंगे। क्लियर है? अब हमारा इसमें अगर देखिए तो मैक्सिमम 8 है और इसमें मैक्सिमम कुछ नहीं 2, तो हम y में 8 तक ड्रॉ कर लेते हैं। ये y है प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? और x में क्या लेंगे, 0 1 और -1, ये है -1 और ये है 1। चलिए, इसी तरीके से ये इसमें अरेंज हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी वही है, y में -1 है तो मतलब इसमें आपको -1 लेना पड़ेगा, और x में तो हमारा जो है 1.5 से ज़्यादा है तो x में 2 तक आएगा। क्लियर है?
इसी में अब दोनों टेबल शो हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि x में मैक्सिमम कितना है, इसमें भी और इसमें भी। अब फिर x में मैक्सिमम वो ले लेना है और y वाले में मैक्सिमम कितना है वो ध्यान रखिए दोनों टेबल को, और उस हिसाब से हम इस पर डाटा पुट कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलिए इसको दिखाते हैं। x की 0 तो y की 6। अगर हम x की 0 लेते हैं तो y का 6 हो रहा है। यहाँ ये पॉइंट हमारा 0 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर x का 1 लेंगे तो y का 4 लेना है। अगर x का हम 1 लेते हैं तो y का 4 लेंगे। अब गौर कीजिए कहाँ आएगा, इस तरीके से लेंगे ताकि इसको, अब देखो अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ का गैप ज़्यादा है, तो लगभग बराबर होना चाहिए। ये हो गया क्या, 1 और 4 ऊपर हो गया, 4 के सामने होना चाहिए यहाँ। ये है 1 और x का 1 और y का 4, ये कोऑर्डिनेट है इसका। तीसरा क्या है, -1 और 8। अगर x का -1 ले तो y का क्या लेना है, 8 लेना है यहाँ। ये हो गया क्या, x का -1 और y का 8। अब क्या करेंगे, अब स्केल से इस तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक सीध में आएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। ये हाथ से तो आपका एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा ना, आइडिया नहीं बैठता है। लेकिन जब ग्राफ पेपर होता है तो ग्राफ पेपर में डिस्टेंस इक्वल होता है लाइंस के बीच का, इसीलिए वहां पे आपका एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, x अगर 1 है तो y 0 है, x अगर 1 है तो y 0 है। यहाँ होगा x कितना है, 1 और y 0। x पर 1 लेंगे, ले लिया, y का 0 है तो x पे लाई करेगा। फिर x का 1.5 है तो y का 1 है, इसका मतलब यहाँ इसके बीच में x का 1.5 है तो y का 1 है। क्लियर है। अब जो तीसरा है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट है हमारा। अब ये हुआ तीसरा जो है, x का 0.5 है, x का यहाँ पे होगा और y का कितना है, -1 है। y का -1 कहाँ है, यहाँ। x का 0.5 है तो y का -1 है। ये हो गया 0.5 x का। और अब इसको देखिए, इसको जब ज्वाइन करेंगे हम, हाँ ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया तो ये यहाँ कट करेगा, गौर करते हैं। और अगर ये यहाँ कट करता है तो ये कहाँ है, गौर कीजिए। और ये, इसका मतलब क्या हो गया, x का आपका 2 है और y का 2.5 है। x का आपका 2 है और y का 2.5 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा। ये मिस्टेक भी हो सकता है आपसे, ऐसा नहीं है कि ये राइट है, क्योंकि ये ग्राफ पेपर है नहीं, ग्राफ पेपर पर ठीक से होता है। फिर भी हम देख करके एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd, 4 का 3rd पार्ट।
थर्ड पार्ट x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2। हो गया मिस्टेक कहीं ना कहीं। तो दोनों 2 है, ये भी इसी के सामने कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो लेकिन आप जब ये ग्राफ पे करोगे तो ग्राफ पे आपका एग्जैक्टली सेम आएगा। मतलब ये लाइन ऐसे नहीं जा करके ये लाइन कैसे जा रहा है, अब अगर देखा जाए तो ये लगभग यहां कट कर रहा है, मीन्स ऐसे जा रहा है। हाँ, जो कि x की भी 2 है और y की भी 2 है। तो हाथ से आपका एग्जैक्टली नहीं मिलेगा बच्चों, इसीलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, करना इसी तरीके से। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो एग्जैक्टली आपका वही आंसर आएगा जो आंसर होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में ये आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।